हाँ छात्रों, पिछले टर्म पर हमने NCERT 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन किया था। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं और 5 में आपको 5, 6, 7 आगे क्वेश्चंस में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5(1) है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1/x। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप डिफ्रेंशिएशन में भी आगे देखेंगे। अभी कहीं भी अगर आपको ये टर्म दिखाई दे रहा है अंडर रूट a² + x² और इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन रहेगा x = a tan थीटा और ये टर्म आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी आधार पे यहाँ a की वैल्यू आपकी 1 है, तो इधर क्या पुट किया जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x = 1 tan थीटा, a की वैल्यू 1 है तो सिर्फ कह सकते हैं x = tan थीटा। आगे बढ़ेंगे इसमें tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan² थीटा - 1/x, ये पूरा इसके अंदर रहेगा। 1 + tan² क्या होता है, sec² और उसका रूट आएगा और एक्यूट एंगल लेके चलना है, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा -1 और इधर भी आएगा आपका x = tan थीटा, उसको हम लिखेंगे sin/cos। cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो 1 - cos थीटा/sin थीटा। अब हम 1 रिमूव करके इसको और सॉल्व करेंगे, x के टर्म्स में चाहिए, तो 1 हटाने के लिए इधर आप साइन वाला सूत्र तोड़ेंगे। 1 cos 2 थीटा का साइन वाला होता है 1 माइनस, तो इधर प्लस हो जाएगा 2 sin² θ/2 और इसको भी हाफ में कन्वर्ट कर दीजिए 2 sin θ/2 × cos θ/2। 1 से 1, 2 से 2, तो ये पूरा आपका सॉल्व करने पे आएगा tan इनवर्स और ये tan θ/2 और ये आगे हो जाएगा आपका 1/2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा आपका ओरिजिनल जो इक्वेशन थी और थीटा tan थीटा आपने क्या ज्यूम किया था, tan थीटा = x था, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, तो 1/2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह। तो बेसिकली आपको इधर सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है ये, और कहीं भी ये टर्म आपको दिखाई देता है तो आप हमेशा x = a tan थीटा का ही यूज करेंगे। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सिंप्लीफाई वाले हैं। 6th 1 है आपका tan इनवर्स अंडर रूट x² - 1 और mod x > 1। ये डोमेन गिवन है, फिलहाल इधर डोमेन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो x²- तो ये भी सब्स्टिट्यूशन जरा देखिए, अगर कहीं ये दिखता है अंडर रूट a² - x², तो आप x = a sin या a cos दोनों रख सकते हैं। a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और अगर x² - a² है तब x = रखा जाएगा a cos थीटा। तो इधर आपका x² - 1 है, तो इधर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। x = cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√cos² थीटा -1। अब ट्रिग्नोमेट्री से 1 + cot² थीटा = होता है cos² थीटा, तो cos² थीटा -1 क्या होगा cot², तो इसका रूट आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा cot² थीटा एग्जैक्ट 1 माइनस इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी cot² थीटा, रूट आने पे क्या बचेगा cot थीटा, और ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब थीटा या थीटा कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इधर से सब्स्टिट्यूशन आपका ये है, थीटा होगा cosec इनवर्स x, ये थीटा पुट कर देंगे इधर। सेवेंथ देखते हैं। 7th है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 - cos x / 1 +
कॉस एक्स, और एक्स गिवन है इधर 0 to पाई, एक्स 0 पाई के बीच लाई करेगा। चलिए इसको हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को रिमूव करेंगे। 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर कॉस वाला ये होगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, 1 कैंसिल होगा, तो ये होगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब रूट होगा इसका, तो जब x आपको गिवन है 0 to पाई, तो x बाई 2 क्या होगा, x बाई 2 होगा आपका 0 to पाई बाई 2, यानी एक्यूट एंगल होगा, तो पॉजिटिव हम ले सकते हैं वैल्यू इसकी। तो दैट विल बी tan इनवर्स अंडर रूट, ये पॉजिटिव में निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका x बाई 2, यानी फाइनल आपका आएगा x बाई 2। एट्थ देखते हैं। एट्थ में है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये टर्म आपको बार बार आएगा, इसको ढंग से क्लियर रखिएगा। और x गिवन है इधर -π/4 और लेस देन 3π/4, -π/4 से बड़ा और 3π/4 से छोटा। ये बेसिकली डोमेन गिवन होती है। इधर ये टर्म अब आपका कई सवालों में लगेगा, तो इसको ढंग से क्लियर रखिए। ये हमेशा 10 में सॉल्व होगा, तो इधर हम डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे हमेशा। तो tan इनवर्स cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करती है, तो cos x से डिवाइड होगा तो इधर 1, और साइन एक्स अपॉन cos x क्या बना लेगा tan x, और इसी तरह इधर आएगा 1 + tan x। अब हमें किसी भी तरह इधर tan का फॉर्मूला बनाना है ताकि कैंसिल हो, तो इसके लिए हम इधर 1 की वैल्यू रखेंगे, और इन 2 में 1 हम कहीं भी कर सकते हैं, और इस 1 की वैल्यू, इन दो 1 की वैल्यू हम π/4 लिखेंगे tan में, ताकि फार्मूला बन जाए। tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 + tan π/4 इंटू tan x, 1 की वैल्यू इधर भी रख दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फार्मूला हो जाएगा tan π/4 माइनस x का। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये बचेगा आपका π/4 माइनस x, तो ये सब हो जाएगा। इन सवालों की ज़रूरत आपको डिफ्रेंशिएशन में भी होगी। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है तो पहले आप इसको ये सॉल्व करेंगे और डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन π/4 का 0 और इसका होगा -1। तो बेसिकली आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए, इधर कैलकुलेशन क्लियर रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये 9th देखते हैं। नाइन्थ में आपका tan इनवर्स, ये भी सिंप्लीफाई वाला है, tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x यहाँ mod x लेस देन 1 है, डोमेन गिवन है, तो इधर आपका ये सब्स्टिट्यूशन हम बात कर चुके हैं। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे इधर, a sin थीटा, दिख रहा है आपको, तो सॉल्व करिए इसे। tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर कॉमन तो a बाहर आएगा और इसका क्या आएगा cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और रूट आगे बचेगा आपका। अब ये क्या बना लेगा tan थीटा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये क्या आएगा आपका थीटा, और अज्यूम क्या किया है आपने, साइन थीटा इक्वल टू आपका x अपॉन ए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माना है, तो थीटा क्या होगा इधर से साइन इनवर्स x/a। हमें x के टर्म्स में आंसर चाहिए होगा, ये थीटा पुट कर दीजिए इधर, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये सिंप्लीफाई इस तरह हो जाएगा। 10th में आते हैं। y 10th में आपका गिवन है tan इन, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स अच्छी प्रॉब्लम है,
3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। इधर आपको संभावना दिखनी चाहिए tan 3 थीटा के बनने की। tan 3 थीटा में क्या होता है, इसको पहचानेंगे कैसे, इस पर ज़रा गौर करेंगे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो इधर 1 होता है, यानी इधर क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ से आप इसको गैस कर सकते हैं। तो इधर 1 कब होगा, जब हम ए क्यू से डिवाइड कर दें। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए क्यू से डिवाइड करना दोनों में। तो इसके अंदर तो आप ए क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा लीजिए इधर, ए क्यू से डिवाइड होगा तो 3 इन दोनों के अपॉन में क्या होगा ए क्यू। तो एक ए कैंसिल होगा और क्या बचेगा इधर एक्स वाई ए माइनस इधर होगा एक्स क्यू अपॉन ए क्यू, उसी को हम कह सकते हैं एक्स अपॉन ए का होल क्यूब अपॉन इधर 1 आएगा, इधर होगा 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन क्या हो। अभी तो हमने ए से डिवाइड किया है, अब सब्स्टिट्यूशन आपको आसानी से दिख जाएगा। अगर हम x अपॉन ए की जगह tan थीटा रख देते हैं तो ये सॉल्व होगा। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये होगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल तो ये आएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू इधर से क्या होगी, इधर से थीटा होगा आपका tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये सॉल्व हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये डिफ्रेंशिएशन में फिर से आएगा ये। तो ये सॉल्व करना आपको कायदे से आना चाहिए। इसका यूज इंटीग्रेशन में भी होगा, और इसलिए इस चैप्टर को आप ढंग से पूरा सवालों को लगाइए और एक्स्ट्रा सवाल भी इस पर लगाने चाहिए। और ये आपका इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और कई जगह इसका यूज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 11 से। तो पहला है, इसको भी कह सकते हैं सिंप्लीफाई करना है। इसमें है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ का मान बताइए, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्रम से इसको सॉल्व करेंगे। और तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमसे सॉल्व हो सकता है, बाकी से आप बिल्कुल मत डरिए। तो ये होगा 2 cos 2 sin इनवर्स, और हाफ की जगह हम लिख सकते हैं sin 30 यानी 5/6। क्रम से देख चलिए तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2 cos, अब sin इनवर्स तो 2 π/6 यानी क्या बचेगा ये आपका π/3। और cos π/3 की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए इधर, क्रम से आपको दिखता जाएगा। और cos π/3 क्या होता है हाफ। 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1। अब 1 की वैल्यू रख देंगे। तो आपको बस लास्ट ध्यान देना है और बेसिकली क्रम से आपको सॉल्व करते आना। तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा आपका 5/4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5/4। देखते हैं, इसमें भी वैल्यू बतानी है हमें। 12 है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, इसका मान बताना है। तो ये इजी प्रॉब्लम है। इसका सीधा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2। इसकी जगह सीधे π/2 आ जाएगा। और tan π/2 होता है इन्फिनिटी, cot π/2 क्या होगा 1/∞, यानी 0 की ओर टेंड करेगी वैल्यू इसकी। यानी cot π/2 क्या होगा 0। आगे बढ़ते हैं 13th में। इसमें ही वैल्यू फाइंड करनी है tan 1/2, और इसके अंदर ब्रैकेट है आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y²। और x y की डोमेन भी गिवन है। मॉड x <(1) है, y पॉजिटिव है और x y <(1) है।
तो ये फॉर्मूलों के लिए है, डोमेन है, इधर आपका यूज नहीं है, लेकिन डोमेन का ध्यान देना आवश्यक होता है। इधर आपको इसको भी सॉल्व करना है, का मान बताना या सरल करना है। तो इधर आपको सबसे पहले देखना है कि दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, तो इधर सब्स्टिट्यूशन भी दो होंगे। पहले वाले में अगर हम x इक्वल टू 10 रख दें तो ये sin 2 थीटा का सूत्र बन रहा है और यही हमें चाहिए। दूसरे वाले में y इक्वल टू 10 रख देंगे तो भी ये सूत्र बन रहा है। तो दोनों की जगह 10 आएगा, लेकिन दो वेरिएबल हैं तो आप पुट भी अलग अलग करेंगे। तो अब x इक्वल टू अज्यूम कर लेते हैं 10 अल्फ़ा और y इक्वल टू मान लेंगे 10 बीटा, अलग अलग मानना होगा आपको। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन रहेंगे इधर, x इक्वल टू 10 अल्फ़ा, y इक्वल टू 10 बीटा। तो अब आपका ये आगे होगा 10 हाफ साइन इनवर्स 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब ये आपका साइन 2 अल्फ़ा है और ये कॉस 2 बीटा है। ये होगा 10 हाफ, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये पूरा है आपका साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फ़ा और कॉस इनवर्स ये है आपका कॉस 2 बीटा। आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ये कैंसिल होंगे, तो 10 हाफ, चलिए इस तरह लिख देता हूँ, ये बचेगा 2 अल्फ़ा और ये बचेगा आपका 2 बीटा। 2 से डिवाइड भी कर दीजिए तो ये फाइनल आपका आएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम आंसर तो हमारा एक्स वाई के टर्म्स में रहेगा, तो अब इसको ओपन करना होगा आपको। तो चलिए इसको इधर कर देता हूँ। तो ये आपका होगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन सूत्र खोल दिया 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है x और इसकी y और 1 माइनस एक्स वाई। तो बेसिकली ये सॉल्व होकर क्या आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इधर इसको तोड़ देंगे और ये वैल्यू रख देंगे बाद में जो आपने अज्यूम करी थी, ठीक है। फोर्टीन्थ में आते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x का मान, ये इक्वेशन गिवन है और हल करना है इसे, या x का मान बताओ, ठीक। बहुत इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचें इस प्रॉब्लम को, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सोचें तो हमें x फाइंड करना है इस पूरी इक्वेशन से। तो आपको ईजिली दिख रहा है कि अगर हम देखिए ट्रायल मेथड है, आपको लगाना नहीं है, बस देख लीजिए। अगर x इक्वल टू हम 1/5 लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 क्या होता है π/2। तो और साइन π/2 क्या होगा 1, यानी x इक्वल टू 1/5 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। दिस मीन्स इसका हल क्या होगा x इक्वल टू 1/5। बाकी सॉल्व करके तो आपको करना ही है, और डायरेक्ट आप सोचना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब आप 1 की वैल्यू साइन में रख दीजिए ताकि ये साइन आपका कैंसिल हो जाए, साइन हट जाएगा। तो ये आपका आएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। अब आप इसको इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी π/2 माइनस कॉस इनवर्स की साइन इनवर्स x। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब कंपेयर करा देंगे तो x होगा आपका 1/5, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिफ्टीन देखते हैं। टेन इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये किसके इक्वल गिवन है π/4।
ये इक्वेशन गिवन है, इसको हल करना। मैं x का मान बताओ। जब भी x पूछा जाएगा तो पूरी इक्वेशन लेके चलेंगे। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये आप पूरा अगर x अज्यूम कर लें और ये पूरा y, तो इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, तो यही लगा सकते हैं इधर। तो चलिए सूत्र से इसको आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, x प्लस y, तो ये पूरा x है आपका और ये पूरा y है, x प्लस 1/x प्लस 2 और अपॉन 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई होगा x और ये y है। अब एलसीएम लेते हैं। इक्वल टू में क्या चल रहा है, π/4, ये पूरा इसका x है। अब इसको tan इनवर्स को आप इधर ला सकते हैं, तो ये tan π/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इक्वल है दोनों के, तो एलसीएम कैंसिल होगा। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। तो x - 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन इनका मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, tan π/4, ये 1 हो जाएगा। इधर आप इसको अंदर ले आएंगे माइनस को, तो x स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचेगा -3। ये पूरा क्या आएगा सॉल्व होने पे -3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करना होगा, x - 1 x प्लस 2 और x प्लस 1 x माइनस 2 और इधर -3 का मल्टीप्लाई होगा। x - 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू आएगा आपका -3। tan π/4 की वैल्यू हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब इनका गुणा कराइए। अब x स्क्वायर 1 2 x स्क्वायर हो गया आपके 2। x कितने हैं, ये एक x है और एक ये है, 2x हुए और 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, तो 0 हो जाएगा। और -2 क्या हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो क्या बचेगा आपका 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x आएगा आपका प्लस माइनस 1/√2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 16 से 18 तक भी आपको वैल्यू बतानी है। और ये जैसा आपने शुरू में देखे थे क्वेश्चन, पहला है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इनकी वैल्यू बतानी है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान, बस यहाँ पे आपको जो पिछले टर्म पे बात करे थे डोमेन रेंज का ध्यान देना है। तो ये पूरा आपका x की तरह रहेगा, तो ये साइन इनवर्स x है बेसिकली। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 तक, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो इतने के बीच होना चाहिए। तो हम साइन इनवर्स से साइन यहाँ पे सीधे कट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में आपका 2π/3 आएगा जो कि इसके रेंज में नहीं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं π माइनस π/3। हमने 2π/3 को ये लिखा। अब साइन π माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसी को हम ये कह सकते हैं साइन π/3। अब आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा π/3। ठीक है, ये रेंज है साइन इनवर्स x की, यहाँ में होगी, तो इसका आपकी वैल्यू हो जाएगी π/3। अगला है tan इनवर्स tan 3π/4 17, tan इनवर्स tan 3π/4, तो ये tan इनवर्स x है, तो tan 3π/4 की वैल्यू रख दीजिए इधर, क्या होती है -1। अब बस रेंज का ध्यान देना है। तो -1 में इधर हम अब tan की वैल्यू ले सकते हैं, या तो माइनस बाहर निकाल लें या सीधे ले लें tan -π/4। तो ये पूरा क्या आएगा सॉल्व होगी, माइनस का π/4 18 और उसके बाद है आपका 19 21 तक है। में है tan साइन इनवर्स 3/5
और प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको भी सरल करना। तो अब हमें यहाँ कोशिश करनी है कि ये पूरा जो भी सॉल्व होके आवे ये tan इनवर्स समथिंग में आना चाहिए, ताकि tan इनवर्स से ये tan आप कैंसिल कर दें। ये tan है इधर, तो इस वजह से हम यहाँ क्या बनाएंगे tan इनवर्स। तो ये तो सीधे चेंज हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं थीटा से। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5। तो ये कितना आएगा 4। तो इधर से tan थीटा क्या होगा 3/4। इधर अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 क्या हो जाएगा आपका, इधर tan इनवर्स 3/4, और ये आप डायरेक्ट tan में से लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। अब ये x है और ये y है, सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। ये होगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan से tan इनवर्स कैंसिल, और ये एलसीएम लेंगे तो 9, 8, 17, और इधर बचेगा आपका 12 और 6। तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या आएगा 17/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका 19 में वैल्यू बतानी है। cos इनवर्स cos 7π/6। cos की रेंज क्या होती है 0 to π, यानी इसका जो भी आंसर हो 0 to π ही होना चाहिए। तो cos इनवर्स cos 7π/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos π प्लस π/6, 7π/6। cos π प्लस थीटा क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो ये होगा माइनस का cos थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2, और cos में माइनस भी निकाल सकते हैं आप। और चलिए पहले वैल्यू रखते हैं cos इनवर्स माइनस cos π/6 की वैल्यू ये। अब आपने ये भी पढ़ा है कि cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पहले आप ये माइनस हटाएंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब ये वैल्यू कितने की है cos में, cos 30, तो पाई माइनस cos 30 लिखेंगे तो क्या आएगा π/6। कितना आएगा फाइनल 5π/6। तो ये आपका हो गया 20 में है आपका साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए साइन π/3, अब माइनस बाहर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये हाफ कितने की वैल्यू है 30 की, सॉरी, तो ये 30 हो गया। आप इसे ऐड कर दीजिए साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, ठीक। अब आखिरी है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो ये आपका क्या है tan 30 है, √3 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू है, तो ये tan 60 हो गया। और इसका माइनस भी बाहर ला सकते हैं, तो माइनस बाहर ले आते हैं, तो ये होता है पाई माइनस, तो माइनस, और ये होगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, और कॉट इनवर्स √3 क्या होगा आपका tan इनवर्स 1/√3, तो ये होगा π/6। तो ये फाइनल सॉल्व हो गया आपका आएगा π/3 माइनस 5π/6। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये माइनस का 3π/2, तो फाइनल बचेगा आपका -π/2।